तो दोस्तों लद्दाख, बहुत सारे लोग जो हैं लद्दाख जाना चाहते हैं और लद्दाख के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना होगा कि लद्दाख बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ घूमना जाना चाहिए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। लेकिन एक सच जो कि बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने तो सुना होगा लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा कि लद्दाख में एक ऐसा रोड भी है जो कि हॉन्टेड है। तो आज हम इसी की कहानी आपको बताने वाले हैं, इसी की रियल स्टोरी जो दो लोगों के साथ घटी, दो लड़कों के साथ, उनकी स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रदीप और नवीन नाम के दो लड़के ये लद्दाख के लिए घूमने का प्लान बनाते हैं। इनके पास दो जो है सुपर बाइक थी, ये अपना ऐसे ही ट्रिप करते थे बाइक से ही। इन्होंने लगभग पूरा इंडिया घूम लिया होता है लेकिन ये लद्दाख नहीं घूम पाए थे। तो इन्होंने सोचा कि यार लद्दाख का प्लान बनाए और लद्दाख चलते हैं अब की बार बाइक से। और ये व्लॉग वगैरह बनाते हुए जाते थे बाइक से ही, इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। तो फिर ये एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि इस तारीख को हम लद्दाख जाएंगे और ये अपनी वहाँ पर जहाँ जहाँ इनकी ट्रिप थी लद्दाख में जो जो जगह इनको जाना था वो जगह वो सिलेक्ट कर लेते हैं और वो रास्ता ही चुनते हैं उसके लिए जिस रास्ते से कि लोग बताते हैं कि ये रास्ता हॉन्टेड है। तो ऐसा ही होता है, वो दिन आ जाता है जिस दिन इनको लद्दाख निकलना था। तो ये दोनों अपनी पैकिंग वैकिंग करते हैं, अपना जो है गार्ड वार्ड बांधते हैं, हेलमेट वगैरह तैयार करने के बाद, अपनी बाइक की टंकी वगैरह फुल करने के बाद ये निकल जाते हैं वहाँ से सीधा जो है लद्दाख के लिए। तो ये दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली से ये लद्दाख के लिए निकले। तो ये बढ़िया एंजॉय करते हुए जा रहे थे, जगह जगह घूमते हुए जा रहे थे, अपना ब्लॉग बनाते हुए जा रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि आगे हमारे साथ होने वाला क्या है। तो ये 2 या 3 दिन बाद पहुंच जाते हैं लद्दाख के उसी रास्ते पर। और इस रास्ते पर ज़्यादातर लोग रात को तो नहीं जाते थे क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती थी और बहुत ही कच्चा रास्ता था और बहुत ही सुनसान रास्ता भी था। दूर दूर तक कोई कुछ भी नहीं था, ना कोई दुकानें ना कोई घर वगैरह कुछ भी नहीं था और रात को तो कोई सवारी भी नहीं मिलती वहाँ पर। तो ये कम से कम अपने होटल से चेकआउट करने के बाद ये निकलते हैं वहाँ से 2:30 या 3 बजे। और वो रास्ता कम से कम 300-350 किलोमीटर का था। तो दोपहर 2:30-3 बजे निकल जाते हैं, सोचते हैं कि हम पहुंच जाएंगे टाइम रहते ही, कम से कम 6-6:30-7 बजे तक हम वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ता इतना सक्रिय था और बारिश की वजह से वहाँ जो है कीचड़ भी हो रखी थी और कुछ जगह लैंडस्लाइड भी हो रखी थी। तो ये फंसते फंसते उस रास्ते पर वहीं पर अटक गए, मतलब ये पूरी पहुंच नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते इनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया और इस टाइम तक रात के 8 या 9 भी बज चुके थे और इस टाइम अंधेरा बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। अगर ये पीछे जाएं तो पीछे भी होटल कम से कम 100 से 150 किलोमीटर दूर थे। तो इन्होंने सोचा कि हम इतना ही पीछे जाएंगे और इससे हमको क्या मिलेगा, हम इतनी दूर आए तो हमको आगे ही जाना चाहिए, ना कि पीछे। तो हम आगे ही चलते हैं, चलना कंटिन्यू करते हैं। 100-150 किलोमीटर तो रह ही रहा, 100-150 किलोमीटर तो रह रहा होगा। तो ये अपना कंटिन्यू जर्नी करते हैं। 2-3 बार इनकी बाइकें भी पंचर होती हैं, ये अपना पंचर वगैरह साथ रखते हैं, सामान वगैरह किट वगैरह अपना पंचर भी लगाते हैं। लगाने के बाद ये दोनों चल रहे थे बढ़िया और देखते चल रहे थे कि उस टाइम चांदनी रात भी थी कि कोई लैंडस्लाइड तो नहीं हो जाए, कोई पत्थर वगैरह तो ऊपर से नहीं गिर जाए। ये थोड़े से डरे घबराए भी थे कि रात के टाइम ऐसे हम रास्ते पर निकले हैं। और ये सोच भी रहे थे कि यार, नवीन सोच रहा था कि यार हमने शायद गलती की, हमें सुबह जल्दी निकलना था या फिर कल हमको बखत्ते निकलना था, हमको दोपहर को 2-2:30 बजे नहीं निकलना था। हमने समझा कि रास्ता सही होगा तो हम बखत्ते पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता इतना सही नहीं था, सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं होता है। तो इनको दूर से एक लाइट जलती हुई दिखी। नवीन ने बोला प्रदीप से कि यार लाइट जल रही है दूर, वहाँ पर शायद मुझे लगता है कोई टपरी वगैरह या फिर कोई घर वगैरह हो सकता है, तो हमको वहाँ देखना चाहिए। और हमको भूख भी लगी है इस टाइम तक और कुछ खाने के लिए मिल जाए या चाय वगैरह मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा मदद होगी।
तो इन्होंने सोचा हाँ यार वहाँ तो है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। ये अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और उस तरफ चल देते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट बाद ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर बस खाली एक पुरानी टपरी सी है और उसमें अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लाइट भी जल रही है और वहाँ पर गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और ये बूढ़ा आदमी इनको देखकर बोलता है कि बेटे, उस बूढ़े की उम्र होगी कम से कम 75 से 80 साल, तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे वो अंकल। वो इसे कहते हैं बेटे तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये कहते हैं अंकल जी आज हम ऐसे ऐसे वहाँ से निकले थे और रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो हमारा दिन पूरा ख़राब गया, हम परेशान हैं, हारे थके भी हैं, हमारी बाइक भी 2-3 बार पंचर हो चुकी है और हमको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो कुछ खाने के लिए मिल सकता है? तो अंकल जी ने कहा कि हाँ खाने के लिए तो मिल जाएगा, तुम बैठो अपना हाथ वाथ धो लो। तो ये अपना हाथ वाथ धो के जैसे ही वहाँ पर बैठे, अंकल जी ने इनको जैसे चावल वगैरह की खिचड़ी विचड़ी सी बना देते हैं ऐसी उनको दे दी और ये दोनों ने वो खा ली। और इनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी तो इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना खाया। खाना खाने के बाद इनको आने लगी नींद, क्योंकि पूरे दिन हारे थके थे, तो पूरे दिन उन्होंने बाइक भी चलाई थी। तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक जो है तख्त सा पड़ा हुआ है और इन्होंने बोला अंकल जी से कि अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? अंकल जी ने बोला कि हाँ बताओ। तो इन्होंने बोला कि अंकल जी हमको थोड़ी सी नींद आ रही है, हम क्या यहाँ थोड़ी देर सो सकते हैं? तो अंकल जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ सो और मैं इधर नीचे कपड़ा बिछा कर यहाँ सो जाऊँगा, तुम पूरी रात सो, अपना सुबह जाना। और रात को भी वैसे भी इस रोड पर कोई जाता नहीं है, रोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो तुम सो जाओ। तो ये ऐसा ही करते हैं, अपना बैग वगैरह सिरयाने लगाकर और वहीं दोनों एक ही तख्त पे लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद अंकल जी जो है वो अपना सामान वगैरह रखकर और अपनी जो बत्ती वगैरह बंद कर कर नीचे अपना कपड़ा बिछाकर वहाँ सो जाते हैं। तो कम से कम रात के 3-3:30 बजे ये देखते हैं कि किसी का रोने की आवाज़ आ रही है। नवीन की आंखें खुलती है। नवीन बोलता है यार प्रदीप किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो प्रदीप बोलता है कि यार सो जा, कोई वैसे ही कोई जानवर वगैरह होगा या कोई भेड़िया वगैरह होगा। तो उसने बोला कि यार ऐसे सुनसान उसमें भेड़िया कहाँ से आएगा? भेड़िया तो ज़्यादातर बर्फ़ में होते हैं, यहाँ तो बर्फ़ भी नहीं है और भेड़िया तो झुंड में होते हैं, एक थोड़ी रोगा 2-3 जने रोंगे और ये रोने की आवाज़ भी भेड़िया की नहीं लग रही। तो ये बोलता है कि शायद यार तू ठीक कह रहा, चलो खड़े होकर देखते हैं क्या चीज़ है। तो ये अपने वहाँ से खड़े होते हैं, अपने मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं और देखते हैं कि अंकल जी जो लेटे थे वो वहाँ से गायब हैं। और ये जब पूरी उस टपरी के चारों ओर देखते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता। थोड़ी दूर बाद इनको एक हलचल सी दिखती है, तो ये सोचते हैं कि शायद यहाँ पर कोई है और ये फिर अपनी टॉर्च वगैरह मोबाइल वगैरह लेकर वहाँ पर जाते हैं दोनों के दोनों। और जब उन दोनों ने वहाँ पर जो देखा वो देख कर इन दोनों के पैरों से नीचे जमीन खिसक गई और ये सोचने लगे कि ये हमने क्या देख लिया। इन्होंने जो देखा वो ये था कि वो अंकल जी जो कि बड़े बूढ़े थे वहाँ लौट रहे थे, जिन्होंने इनको खाना दिया था, वो वहाँ पर एक जानवर की जो है खाल उतार कर उसका खून पी रहे हैं, उसका कच्चा मांस खा रहे हैं। और ये उन दो अंकल जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। नवीन ने बोला कि यार प्रदीप अब हम क्या करें, यहाँ से भागे या क्या करें? तो प्रदीप ने डरे से हमें से आवाज़ से कही कि यार जैसे कि हमने ये देखा है, ये अंकल जी जैसे खतरनाक दिख रहे हैं, तो तुमको लगता है कि हमको भागने देंगे? तो ये डरे से हमें से वापस भी नहीं भाग सकते थे। इनमें दोनों में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि यहाँ से हम वापस भी भाग सके। लेकिन अंकल जी ने इनकी फुसफुसाहट से एकदम से इनकी तरफ देखा और फिर ये एकदम से घबरा गए। इन दोनों के मुंह फटे के फटे रह गए, क्योंकि अंकल जी के इतने लंबे लंबे दांत और लाल आँख और 2 चुड़ैले और हैं उनके साथ, और वो खा रही है। पहले तो इन दोनों को चुड़ैली नहीं दिखी, जब अंकल जी ने इनकी तरफ देखा तो वो चुड़ैले भी इनको दिखनी चालू हो गई। उसके बाद इन्होंने सोचा शायद अंकल जी से तो हम बच सकते थे, लेकिन दोनों चुड़ैल से हम कैसे बचे? तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से भागना चालू किया। भागते भागते देख रहे हैं कि वो 2 चुड़ैलें इनके पास भाग रही है और ये दोनों अपनी बाइक पर बैठे अपने बैग वगैरह लेकर और बाइक स्टार्ट करी। तो ये बाइक से रोड पर भागने लगे और इनके पीछे ही जब इन्होंने देखा कि इन दोनों के पीछे
चुड़ैल बाइक पर ही इनके पीछे खड़ी है। उनकी लाल आंखें हैं और इतने लंबे लंबे नाखून हैं जैसे कि इनको ख़त्म कर देंगी, मार देंगी। और ये डरे सहमे से फुल स्पीड में अपनी बाइक भगाते हुए वहाँ से निकल रहे थे। लेकिन इनको कुछ भी समझ नहीं आता कि हम कितने दूर और रह गया हमसे शहर, और हम यहाँ से बच कर कैसे निकलेंगे। ये बस खाली अपनी बाइक ही भगा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब इन्होंने देखा कि पीछे कोई भी नहीं है और वो औरतें जो चुड़ैलें वगैरह है वो गायब हो चुकी हैं, तो ये यहाँ से निकलते हैं और बाइक भगाकर अपना आधे 1 घंटे में ये शहर पहुँच जाते हैं। इन्होंने नहीं देखा उस टाइम की लैंडस्लाइड हो रही है, गारा है या वहाँ पानी है वहाँ पर। ये बस खाली अपनी बाइक स्पीड में भगा रहे थे। भगाते भगाते ये पहुँच गए मेन शहर। इस टाइम तक सुबह के 5 साढ़े 5 बज गए थे और जो शहर के लोग थे, गांव के लोग थे, वो जग गए थे। तो ये वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो है एक होटल खुला हुआ था। ये भागकर उस होटल में गए और उस होटल वाले को पूरी कहानी बता दी। तो उस होटल वाले ने इनको बताया कि वहाँ पर एक जो बूढ़ा आदमी है उसकी टपरी हुआ करती थी चाय की, खाने की। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर 2 चुड़ैलें रहा करती थी। उन दोनों चुड़ैलों ने उस बूढ़े आदमी को मार दिया और उसको भी अपने ही गैंग में शामिल कर लिया। अब वो बूढ़ा आदमी और वो चुड़ैलें मिलकर लोगों को मारती हैं, सताती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जो कारनामे हुए कि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मर भी गए हैं और कुछ बच के भी आए हैं। तो ये तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये बहुत ही लोगों के साथ हो चुका है। लेकिन आज के बाद तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। रात को कभी भी ऐसी जगह, सुनसान जगह कभी भी मत जाना। तो उन दोनों ने सोचा कि आज तो हमारी जान बच गई है, लेकिन आगे से शायद हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारी जान नहीं बच पाए। तो वे दोनों बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। तो उन्होंने रात की ट्रिप उसके बाद कभी नहीं की। उन्होंने रात की ट्रिप सारी इग्नोर कर दी और वो अब भी जो ट्रिप करते हैं वो दिन की ही ट्रिप करते हैं। ये स्टोरी और कुछ किसी ने नहीं, नवीन ने ही हमारे साथ शेयर की है और वो स्टोरी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।